students, welcome to the new session of Haryana EduSec telecast from Education Department Haryana. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS Rai, Sonipat, that is in Block Rai and District Sonipat. Dear students, we will start today the new chapter of Organic Chemistry from class 12th Chemistry, that is alcohol, phenols and ethers. लास्ट वीडियोस में आप लोग हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को शो करेगा। वी विल इंट्रोड्यूस फर्स्ट अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, देन वी विल इंट्रोड्यूस देयर क्लासिफिकेशन वन बाय वन इन डिफरेंट वीडियोस एंड देन नोमेनक्लेचर, देन प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि 8H अल्कोहल, मीथेन जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 4 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, उसी में से एक हाइड्रोजन को हम रिलीज कर देते हैं, रिमूव करते हैं और उसके साथ अगर OH जुड़ जाए, OH ग्रुप जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल सामने आ जाता है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें फिनॉल्स की, तो फिनॉल्स के लिए हमें चाहिए होता है बेंजीन। हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन से। बेंजीन में C6H6 होता है और एवरी कार्बन इन द रिंग इज has 2 carbon, one carbon, and if one carbon is removed and their OH group is placed there, then it makes phenol. तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात आ गई, एरोमेटिक रिंग की बात आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ईथर्स की। ईथर के लिए हमें क्या चाहिए? ईथर के लिए हमें एक सिंपल हाइड्रोकार्बन चाहिए। यहाँ हमने एग्जांपल के लिए लिया है मीथेन, और मीथेन जो कि बहुत अच्छा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, वहां H रिमूव करते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अल्कोहल में H रिमूव करके हम OH रिप्लेस करते हैं, बट ईथर के अंदर हम रिप्लेस करते हैं OR से, not OH. Here we replace H by OR, where R is an alkyl group. कोई भी अल्काइल ग्रुप O से कनेक्टेड होगा, लिंक्ड होगा, तो वो ईथर बनाएगा। इस तरह की फॉर्मेशन को हम ईथर कहते हैं। तो इस तरह से हम वन बाय वन चैप्टर में अलग अलग वीडियोस में अल्कोहल्स, देन ईथर, फिनॉल्स एंड देन ईथर्स को स्टडी। अब हम बात करते हैं व्हाई अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी। हमें अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर की स्टडी की जरूरत क्यों पड़ती है? जो ये OH ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं, लाइक अल्कोहल्स और फिनॉल्स, मैं सबसे पहले बात करूंगी अल्कोहल्स और फिनॉल्स की। इनका बहुत यूज आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में और बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर ये काम आता है, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर्स में। अब देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, देन हमारी करेंसी में जो पेपर यूज होता है, जो हमारे चेक्स में जो पेपर यूज होता है, और कॉटन के लिए। कॉटन भी एक ऐसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें OH ग्रुप यूज होता है। तो ये सब इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है और ये कॉमनली यूज थिंग्स हैं, जो कि हमारे को, जिसके लिए वजह से हमें अल्कोहल्स और फिनॉल्स को स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है स्टूडेंट्स। देन हम बात करेंगे ईथर्स की। तो ईथर्स जो है वो एनेस्थेसिया के लिए भी यूज में आता है। ईथर्स जो है वो हम जब बेहोशी करते हैं, कोई सर्जरीज करते हैं तो बेहोश किया जाता है, तो एनेस्थेसिया दिया जाता है, उसमें ईथर यूज होता है। और मैं कहना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि ईथर इज अ वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑल्सो। तो इस तरह से ईथर्स और अल्कोहल्स और फिनॉल्स का हमारा यूज है एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप के नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है, उस पर हम क्लासिफाई करते हैं अल्कोहल्स को। अगर 1 हाइड्रोजन अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है, तो हम कहते हैं उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल।
अगर दो हाइड्रोजन ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है देन वी विल से इट डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर कहीं तीन अटैच्ड है तो हम कहेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर तीन से कहीं ज्यादा है, चार है, पांच है, छह है, तो हम बोलेंगे उनको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो जो हम स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं या वन बाय वन एक एक एग्जांपल के थ्रू। हम एक एग्जांपल लेते हैं बहुत कॉमन सा, इथेनॉल, जो हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी हम कई जगह पढ़ चुके हैं। इथेनॉल, इथेनॉल में सिर्फ एक इथाइल अल्कोहल भी जिसे बोलते हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है, इसीलिए हम इसे किस कैटेगरी में लाते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में लाते हैं। इसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करते हैं, तो इथाइलिन ग्लाइकोल में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए ध्यान से, इन्हें हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। ग्लिसरॉल, जो कि सोप मैन्युफैक्चरिंग में आपने पढ़ा होगा, एज अ बाय प्रोडक्ट यूज में आता है, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होते हैं इसमें, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। इसके बाद सॉर्बिटॉल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर, बट थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच, तो इसको हम पॉलीहाइड्रिक, क्योंकि तीन से ज्यादा हो गए, तीन से ज्यादा जितने भी होंगे हम उनसे कहाँ रखेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में रखेंगे, और हम बोलेंगे सॉर्बिटॉल। इसका स्ट्रक्चर आप लर्न कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स भी दो तरह से डिवाइड होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड होता है कार्बन से, और वो कार्बन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं, देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने आपको सारा समझा रखा है, उसको कहते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की कैटेगरी में लाते हैं। अब इसमें भी तीन कैटेगरीज आ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड विद अल्कोहल, इसमें भी तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, alkyl alcohols, allylic alcohols और benzylic alcohols. We will discuss these one by one. मैं आपको बताना चाहूंगी these all three categories are further divided into 1 degree, 2 degree or 3 degree. We can say primary, secondary and tertiary. Like primary, secondary and tertiary alkyl alcohols, primary, secondary and tertiary allylic alcohols, and primary, tertiary and secondary benzylic alcohols, students. इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है, उसमें हाइड्रोक्सिल बॉन्ड या अल्कोहलिक जो बॉन्ड है, OH बॉन्ड जो है, वो कहाँ अटैच होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड अटैच है डायरेक्टली, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 sp2 ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और इनको कहते हैं हम कॉमनली विनाइलिक अल्कोहल। लेट्स डिस्कस दीज कैटेगरीज वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अल्काइल अल्कोहल्स। अल्काइल अल्कोहल्स मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इनकी भी, ये भी फर्दर डिवाइडेड है 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में और 3 डिग्री अल्कोहल में। तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है मैं पहले आपको बताना चाहूंगी, जो फंक्शनल ग्रुप है, लाइक यहाँ पर OH ग्रुप है, वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 1 अल्काइल ग्रुप से अगर अटैच्ड है तो उसे कहते हैं हम 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल हम उनको कहते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 2 अदर कार्बन एटम्स या अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो उसको हम कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, सिमिलरली OH ग्रुप जो है वो कहाँ अटैच्ड है, जो उससे जो कार्बन अटैच है, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर 3 अदर कार्बन एटम्स या 3 अदर अल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो उसको हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल्स। हम देख लेते हैं, देखिए स्ट्रक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे, but this carbon attached to just one carbon atom. This carbon is linked to one other carbon atom. That's why it is known as primary alcohol.
प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। अब यहाँ देखते हैं हम OH group attached to sp3 hybridized carbon, but that carbon is attached to two further carbon atoms directly linked to two further carbon atoms. That's why it is 2 degree alcohol. और इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन जो ये OH ग्रुप है, ये जिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, ये 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड, तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जाते हैं इसी तरह से एलाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं। अब एलाइलिक अल्कोहल क्या कहता है, दैट OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एलाइलिक, एल्काइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स आर all that compounds which are where hydroxyl group is attached to sp3 hybridized carbon, but conditions are different in other sense. OH group is attached to sp3 hybridized carbon, but that carbon is adjacent to the carbon carbon double bond. मतलब वो जिस कार्बन से अटैच होगा, दैट sp3 hybridized कार्बन वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होगा, मतलब इनडायरेक्टली ये इस तरह से होगा। देखते हैं इसमें भी 3 टाइप आ जाती है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल एंड 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं कैसे है। 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल देख लीजिए, OH group is attached to sp3 hybridized carbon, but that carbon is attached to कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब उस कार्बन से अटैच है जो कि खुद एक डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल, OH group is attached to sp3 hybridized carbon, but that is why 2 degree, because that is connected to 2 other carbon atom, एक ये CH3 वाला और दूसरा CH डबल बॉन्ड CH2 वाला, एंड दैट इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसलिए से 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। 2 डिग्री तो बोलेंगे क्योंकि यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं, एक सिंपल CH3 वाला और एक CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 वाला, बट दैट इज अ एलाइलिक अल्कोहल बिकॉज दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन की बात करते हैं हम, 3 डिग्री अल्कोहल की, एलाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं। तो देखिए 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल में OH ग्रुप इज कनेक्टेड टू लिंक टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट 3 डिग्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये 3 अदर अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, दैट इज CH3 एंड नाउ अगेन CH डबल बॉन्डेड CH2। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स की। सिमिलरली बेंजाइलिक अल्कोहल्स में भी OH group is attached to sp3 hybridized carbon next to an aromatic ring। वहां पर देखिए अल्काइलिक में अल्काइल ग्रुप्स अटैच थे, नेक्स्ट में एलाइलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अटैच थे नेक्स्ट कार्बन में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन में। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो एरोमेटिक रिंग। तो इस तरह से ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में आप इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये एरोमेटिक रिंग से अटैच है। अगेन दिस इज 2 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और ये भी एरोमेटिक रिंग से अटैच है, मतलब 1 इज एरोमेटिक रिंग, और 3 डिग्री है तो दो तरफ एल्काइल ग्रुप्स है और तीसरी तरफ एरोमेटिक रिंग। तो इस तरह से हमारा ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। हम आगे पहुंचते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। तो नोमेनक्लेचर में आपको बताना चाहूंगी, अल्कोहल्स का जो नोमेनक्लेचर होता है, कॉमन नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम एल्काइल ग्रुप के साथ अल्कोहल जोड़ देते हैं, एल्काइल नेम के साथ अल्कोहल, जैसे मिथाइल एल्काइल, लाइक मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इस तरह से। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH3OH, इसका नाम हम क्या देंगे, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथाइल बना है, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, बहुत सिंपल है। देन आप देखिए ये आइसो आ गया, आइसो नियो, ये सब आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं 11th में। तो ये आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि 3 कार्बन अटैच्ड हैं। एंड देन आप देख रहे हैं 5 कार्बन अटैच्ड हैं, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये इसके बाद क्योंकि यहाँ पर ये नियो हो रहा है,
कार्बन जो है वो तीन तीन इस तरह से अटैच्ड है, तीनों साइड हमारे ब्रांच्ड है, तो फिर दोनों साइड ब्रांच है, हम इसे क्या बोलेंगे, नियो। और नियो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने गिन लिए 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल एल्कोहल। देन हम बात करेंगे फिनाइल। कॉमन नेमिंग में जिस तरह से आयुपैक नेमिंग में आप रूल्स पढ़ चुके हैं, फिनाइल और एल्कोहल के साथ देख रहे हैं, अब एक तरफ इथाइल अटैच हो गया, दूसरी तरफ फिनाइल अटैच हो गया और तीसरा एल्कोहल हो गया, तो फिनाइल इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट हम चलते हैं आयुपैक नेमिंग की तरफ। और आयुपैक नेमिंग क्या कहती है कि हमने नेमिंग करते वक्त सिर्फ क्या करना है, सफिक्स ओएल का ध्यान रखना है। ऑल सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। और ऑल यूज करते वक्त हमने क्या ध्यान रखना है कि आयुपैक नेमिंग में हमने एल्केन में से नेमिंग लिखते वक्त एल्केन में से ई हटा देना है, ऑल जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ एक कार्बन है तो मीथेन का ई हटा देंगे और ऑल जोड़ देंगे, क्या बन गया, मिथेनॉल, देन इथेनॉल। इसी तरह से यहाँ पर आप नेमिंग नंबरिंग करेंगे, आपको नंबरिंग जो है आयुपैक नेमिंग की आपको लास्ट क्लासेस में हम सिखा चुके हैं। 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, तो कौन सी पोजीशन पर अल्कोहल आ रहा है, तो उस पोजीशन पर हम देख करके प्रोपेन टू ऑल, 3 कार्बन है टोटल, तो प्रोपेन बन गया, 2 पोजीशन पर OH है तो प्रोपेन टू ऑल बन गया। इसी तरह से नंबरिंग हम करेंगे, क्या हमने लॉन्गेस्ट चेन रूल और शॉर्टेस्ट पोजीशन रूल का ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करनी होती है। तो शॉर्टेस्ट पोजीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ से नंबरिंग हमने की 1 2 3 4 5, तो 2 पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए पेंटेन, देन पेंटेन टू ऑल। इसी तरह से आप इनका भी ध्यान रख सकते हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स का भी। 1 2 3 और 2 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 2 डाइमिथाइल और 2 2 डाइमिथाइल पेन। लॉन्ग चेन में क्या आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं, प्रोपेन 2 प्रोपेन 1 ऑल, सॉरी 1 पोजीशन पर अल्कोहल है। इसी तरह से 1 2 और 1 पोजीशन पर फिनाइल आ रहा है और 1 ही पोजीशन पर आपका क्या आ रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है, तो 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। इस तरह से आप आयुपैक नेमिंग भी कर सकते हैं और इनकी और भी फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ होम असाइनमेंट भी इनके क्वेश्चंस दूंगी। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप इनको स्टडी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरह से इनकी नेमिंग कर सकते हैं जो लॉन्ग चेन में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल आ गया, 2 पोजीशन पर भी अल्कोहल आ रहा है और 3 पोजीशन पर भी, तो 2 3 डाइऑल आ जाएगा यहाँ पर। ये साइक्लिक अल्कोहल्स आ गए, तो साइक्लोहेक्सेन आपको दिखाई दे रहा है, उसके साथ OH ग्रुप अटैच है, इसलिए साइक्लोहेक्सेनॉल आ जाएगा इसका नाम। अब थोड़े से और कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं और 2 फंक्शनल ग्रुप अब आ गए हैं, क्योंकि अल्कोहल भी आ गया और क्लोरीन भी आ गया, तो हम पहले प्रेफरेंस किसको देंगे वो सब हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से 1 पोजीशन पर हमारा आ गया नंबरिंग करते वक्त अल्कोहल एंड 4 पोजीशन पर आपके आ गया क्लोरीन, तो 4 क्लोरो और ये मिथाइल ग्रुप भी है साइड चेन्स में, तो 2 3 डाइमिथाइल एंड देन पेंटेन 1 ऑल। इसके बाद नेक्स्ट साइक्लिक में का ही एक एग्जांपल और आ गया, 2 पोजीशन पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लाइक एक ही वो दिखा रखा है, तो 2 मिथाइल एंड साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने को मैंने अल्कोहल्स की ऑलमोस्ट साइक्लिक भी और स्ट्रेट चेन वाले भी और ब्रांच चेन वाले भी सभी तरह के अल्कोहल्स की आपको नोमेनक्लेचर समझा दिया है। आप लोगों ने इसके अलावा भी जो बुक में एग्जांपल्स और क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही अच्छे से करनी है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है वो 2 तरह से, सबसे पहले जो हम लेंगे फ्रॉम एल्कीन्स, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स में हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक होता है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मीनिंग आज जाता है, क्लियरली पता चल रहा है आपको कि पानी ऐड होना है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होना है, और इसमें कैटलिस्ट का काम कौन करेगा, एसिड करेगा। तो एसिड के थ्रू हम इसकी फ्रेगमेंटेशन करेंगे, आयंस तोड़ेंगे और किस तरह से हम काम करते हैं वो आगे पढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोबोरेशन, कहीं ना कहीं बोरेन और हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स यहाँ यूज होंगे। तो हम लेट्स डिस्कस दिस वन बाय। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एल्कीन्स का जब हम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, क्या सामने आता है। हम एल्कीन, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है इसका, एल्कीन्स के साथ जब वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रेशन मींस वाटर ऐड होना, एडिशन ऑफ वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन इट फॉर्म्स एल्कोहल। क्या बनाता है वो, एल्कोहल बनाता है। क्लियरली आपको इस रिएक्शन में दिखाई दी। दो तरह से एल्कीन्स हमारे सामने आए हैं। आप मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी, और 12th में भी आपने एल्केन्स में कहीं ना कहीं यूज किया है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं दो टाइप, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन्स आर दोज व्हिच है डबल बॉन्ड एल्कीन्स, जो कि डबल बॉन्ड से माना जाता है। डबल बॉन्ड के आसपास जब अगर दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है तो हम कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, और जब डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं डबल बॉन्ड के आसपास दोनों तरफ, तो हम उन्हें कहते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो जब एल्कीन्स का हाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H+ shows the presence of acid, then Markovnikov rule क्या कहता है आपको पता है। अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule OH जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कहीं भी जा सकता है। एक तरफ OH आ गया और दूसरी तरफ H आ गया। H2O एसिड की प्रेजेंस में H2O टूट जाता है H+ और OH नेगेटिव आयंस में, और एक तरफ OH पहुंच जाता है, दूसरी तरफ H पहुंच जाता है, और इस तरह से CH3CH2OH एल्कोहल बन जाता है। और अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो वही H+ और OH नेगेटिव आयंस कैसे जाते हैं, OH नेगेटिव आयन goes to that carbon which has less number of hydrogen atom, like Markovnikov rule stands. तो OH group goes to 2 second number of carbon atom, और इस तरह से 2 प्रोपेनॉल हमारे सामने आ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम सजेस्ट कर रहा है HBH2 BH3, हम बोरेन डाइबोरेन इस तरह से हम लेते हैं। डाइबोरेन B2H6 BH3 होल ट्वाइस हम लेते हैं, और एल्कीन में ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कंपाउंड्स, और इस तरह से एल्कोहल बनता है। तो अब उसके फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रोडक्ट जो बनता है वो टोटली मार्कोनिकॉफ रूल को अपोजिट करता है। नेक्स्ट, एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सीलेंट यील्ड। इसमें जो एल्कोहल बनता है वो काफी अच्छी यील्ड में बनता है। एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम एल्कोहल्स बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स से। वो कैसे बनाएंगे, दो स्टेप्स है हमारे पास, दो तरीके से हैं, by reduction of aldehydes and ketones and by reduction of carboxylic acids and esters। देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आप देख सकते हैं कि जब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स से काम करेगा तो हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन, जब हम एल्डिहाइड से बनाएंगे तो हमारे पास जो वो एल्कोहल सामने आएगा वो 1 डिग्री एल्कोहल आएगा, और कीटोन से जब हम बनाएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल सामने आएगा। और इसके लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन कौन से ले सकते हैं, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट के नाम पे हम क्या क्या ले सकते हैं, वो सबसे पहले हम बात करते हैं। हम ले सकते हैं H2Ni, जो बहुत कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन करेंगे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में करेंगे। इसके बाद देखिए हम कैसे ये प्रोसीड होगा। रिडक्शन जब हम करेंगे हाइड्रोजनेशन करते हुए निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम और प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड जब हम लेंगे तो देखिए किस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल सामने आ जाता है। तो यहाँ पर है क्या, डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कीटोन्स की। तो किस तरह से वो OH H2 जो है वो ऐड हो जाएगा, और आप देख रहे हैं OH एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और H एक इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक और H अटैच हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या सामने आ जाएगा, हमारे 2 डिग्री अल्कोहल सामने आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो दूसरा टाइप का रिडक्शन है जो कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में कर सकते हैं। उसमें भी देखिए किस तरह से एल्डिहाइड लेंगे हम, और एल्डिहाइड में जो अपना रिडक्शन हो जाएगा इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो
किस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल सामने आ जाएगा, और सिमिलरली कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल सामने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं और ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। दिस रिएक्शन इज वेरी मच हाईली सेंसिटिव टू मॉइस्चर, एंड सेकेंडली मैं कह सकती हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो काफी एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें ध्यान में रखते हुए हमें करना है कि हमें क्या यूज में लाना है। नेक्स्ट सोडियम बोरोहाइड्रेट से अगर हम करते हैं तो सेम वही चीज आपका जो बस यहाँ पर एरो पर आपने लिखना है NaBH4 और एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से अगेन 2 डिग्री अल्कोहल सामने आ जाए। तो दिस इज जो मेन फीचर्स है इसमें क्या है कि दिस इज मोर सेलेक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड दिस कैन नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड, ये रिड्यूस नहीं कर पाता है इजीली, और अदर फंक्शन ग्रुप्स लाइक हेलोजन साइनो रिमेन्स अनअफेक्टेड, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स से जब हम रिडक्शन करते हैं तो कैसे होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ओइक एसिड होता है और एस्टर, आपके सामने दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। जब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम करते हैं तो ये पहले रिड्यूस होकर के केस में कन्वर्ट होता है, दोनों ही एल्डिहाइड बनाते हैं और एल्डिहाइड फिर अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कनेक्ट करके क्या बनाएगा ना 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट। अब हम बात करें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स की, तो जब सबसे पहले एस्टर कैसे बनेगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ जुड़ता है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे, H+ की प्रेजेंस में ये एस्टर बनाता है, और एस्टर को जब आप H2 की प्रेजेंस में मतलब हाइड्रोजनेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे यू कैन से, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये 1 डिग्री अल्कोहल सामने आ जाएगा और साथ में अल्कोहल देगा। तो इस तरह से बच्चों और जो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं वो है बहुत ही कॉमनली बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के RMGX, दैट इज कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX ग्रुप। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है वो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में सेम प्रोसेस वही रहेंगे, बट वो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड यूज करना है, 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो कोई भी अदर एल्डिहाइड यूज करेंगे, मतलब हायर एल्डिहाइड लाइक इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड जिसे कहते हैं हम, या प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल। और अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल की जरूरत है तो आप कीटोन यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन होगा और RMGX यूज होगा। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको दे दिया है, बट कोई मतलब आप देख लीजिए किस तरह से होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, RMGX फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में मैं 1 डिग्री अल्कोहल आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ अभी। HCHO ये जैसे बॉन्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह से आपका किस तरह RMGX जो है वो नेगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव पार्ट की तरफ, और MGX जो है वो कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव की तरफ। और इस तरह से एक एडक्ट जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है वो सामने आ जाएगा, और जब हम उसको पानी के साथ या वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रेशन करेंगे यू कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो MgOHX बाहर निकल जाएगा, मतलब ये जो H है, H2O का जो H है वो यहाँ आ जाएगा, जिस तरह से वही H2O लिबरेट हो जाएगा H+ और OH नेगेटिव आयंस में, तो H यहाँ आ जाएगा और OH जो बचा वो MgOHX के रूप में बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल सामने आता है। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल में भी जो हम हायर एल्डिहाइड लेंगे और हायर एल्डिहाइड के बाद सेम वही प्रोसेस और इस तरह से 2 डिग्री अल्कोहल सामने आता है और वही बाय प्रोडक्ट MgOH के रूप में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस वीडियो में हमने सबसे पहले अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उनके इंडस्ट्रियल यूजेस पढ़े हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, देन प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स, वेरियस प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स। तो उस बेसिस पर मैं कुछ
क्वेश्चंस आपको देना चाहूंगी होम असाइनमेंट के लिए। जब आप इस वीडियो को पूरा कर लेंगे और सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, देन यू कैन परफॉर्म दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके आपने ऑर्गेनिक यूपैक नेमिंग करनी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही ध्यान से करना है, सभी रूल्स को ध्यान में रखते हुए। देन यू हैव टू गो टू फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें आपने जस्ट प्रोडक्ट निकालना है ए और बी, और जो ये वही प्रोडक्ट है जो मैं आपके साथ, जो अभी मैंने आपको प्रिपरेशन में कुछ रिएक्शंस यूज की हैं, दोनों ही कंडीशंस आपकी रिडक्शन की हैं। आप ध्यान से देखिएगा और इसको करें। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम फिनॉल्स डिस्कस करेंगे, फिनॉल्स का नोमेनक्लेचर, फिनॉल्स की प्रिपरेशंस डिस्कस करेंगे, और थोड़ा टाइम मिला हमें तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स ऑफ फिनॉल्स की भी डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।